हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी नई कहानी है बे औलाद सही। सुबह से कंचन और उसके बेटे शान के बीच कहासुनी हो रही थी। शान अपनी जिद पर अड़ा हुआ था कि आप इस घर को मेरे नाम कर दीजिए। बस यही एक रट लगाए बैठा था, आगे कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। हम दोनों तभी बात करेंगे कहकर पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल गया था। कंचन सोच रही थी कि मेरे जीते जी घर बेटे के नाम कैसे कर सकती हूँ। कल को किसने देखा है, मैं उसकी बात को हरगिज नहीं मानूंगी। बहू लता अलग रसोई में खाना बनाते हुए बड़बड़ा रही थी कि यह घर पैसा अपने साथ लेकर चली जाएंगी क्या, हम उनके अपने ही तो हैं। यह सब सुनकर कंचन का दिल बहुत दुखी हो उठा। उसने अपना बैग उठाया और अपनी बुआ के पास पहुंच गई। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर आई और कहा, आप मुझसे कुछ नहीं पूछना, मैं थोड़ी देर चुपचाप बैठना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, उस कमरे में बैठ जा कहकर एक कमरा दिखाया। कंचन सोच रही थी कि अपने होते तो इस तरह का बर्ताव कभी नहीं करते थे। 1 हफ्ता से पीछे पड़ा है, घर उसके नाम कर दूं। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह सोचने लगी थी कि इससे अच्छा मैं बे औलाद होती तो अच्छा होता था। लड़की सुकन्या वह भी कोई कम नहीं है। सब कहते हैं कि बेटियां माता पिता के दिल के करीब होती हैं। मेरे लिए तो दोनों ही एक जैसे निकल गए। कंचन को ससुर की बातें याद आ गई थी। मरने से पहले उन्होंने कहा था कि कंचन बेटा औलाद वही होता है, चाहे लड़का हो या लड़की, बिना किसी लालच के माता पिता की देखभाल अंत तक करे। मेरी बात मानकर अपनी संपत्ति किसी को भी मरने से पहले मत दे देना। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? बच्चों के बहकावों में मत आना। तुम अकेली हो, वैसे भी तुम्हारे बाद तो सब कुछ उनका ही हो जाएगा। यह मेरी सीख है, बेटा गांठ बांध कर रख लेना। उसकी आंखें भर आई। उसे वो दिन याद आ गए जब वो शादी करके इस घर में आई थी। सास उसे पसंद नहीं करती थी क्योंकि वह ससुर की पसंद थी। कंचन के पिता सौरभ और ससुर किशोर दोनों अच्छे दोस्त थे। कंचन की माँ जब वह छोटी थी तब ही गुजर गई थी। सौरभ ने ही अपनी पत्नी के गुजर जाने के बाद कंचन को पढ़ा लिखा कर बड़ा किया था, अच्छे संस्कार दिए थे। एक दिन दोनों दोस्त पार्क में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे तो सौरभ को वहीं पर दिल का दौरा पड़ गया था। सभी लोग उन्हें अस्पताल लेकर गए परंतु उनकी जान नहीं बचा सके। मरने से पहले सौरभ ने किशोर से बेटी की जिम्मेदारी लेने के लिए कहा था। वैसे वह पढ़ी लिखी सुंदर सुशील थी। अपने दोस्त के खातिर इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने कंचन को अपने घर की बहू बनाकर अपने घर लेकर आ गए थे। सास को यह बात पसंद नहीं आई थी। उन्हें लगता था कि माता पिता के न होने से वह हमेशा यहीं रह जाएगी और बेटे को ससुराल से मिलने वाले तोहफे नहीं मिलेंगे। इसलिए वह कंचन को बहुत ताने देती थी और पूरे घर का काम उसी से करवाती थी। किशोर अपनी पत्नी के मुंह नहीं लगना चाहते थे पर कंचन से कहते थे कि अन्याय के खिलाफ लड़कर बहू
ऐसे ही चुप रहोगी तो तेरी सांस तुझे ऐसे ही सताएगी। कंचन को लगता था कि माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी। कम से कम सास में माँ को देख लूँगी। किशोर का बेटा रोहित बहुत अच्छा था। वह अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। 1-2 साल के अंतराल में ही कंचन और रोहित के 2 बच्चे हो गए थे, बेटी सुकन्या और बेटा शान। रोहित पढ़े लिखे थे, परंतु अपना व्यापार करना चाहते थे। पिता को यह व्यापार वाली बात पसंद नहीं थी। रोहित ने पिता से लड़ झगड़ कर एक किराने की दुकान को खोल लिया था। उसकी दुकान ठीक से नहीं चलती थी, लेकिन पिता के साथ मिलकर रहने के लिए कारण उसे अपने परिवार के देखभाल में तकलीफ नहीं होती थी। कंचन की सास को लगता था कि बेटे को अलग रहने के लिए भेजेंगे तो वह अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझेगा, पर ससुर नहीं चाहते थे। उन्होंने मालूम था कि दुकान से होने वाले आमदनी से 2-2 बच्चों की परवरिश करने में बेटे उसे तकलीफ होगी। सास की जिद के आगे उन्हें घुटने टेकने पड़े और रोहित के परिवार को अलग कर घर में शिफ्ट होना पड़ा। अब कंचन भी पति के साथ दुकान पर बैठने लगी। दोनों मिलकर इतना तो कमा ही लेते थे कि अपने बच्चे की ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सके। हर रोज की तरह उस दिन भी कंचन पहले घर पर आ गई थी, क्योंकि बच्चों के स्कूल से घर लौटने के पहले ही वह घर पहुंचकर उनके खाने पीने का इंतज़ाम करती थी, उनका होमवर्क कराना और उनकी पढ़ाई पर ध्यान देना आदि काम पर देती थी। उस दिन भी बच्चे रात को खाना खाकर सो गए थे और वह रोहित का इंतजार कर रही थी। उसी समय फोन पर एक अननोन कॉल आया। उठाया तो वह पुलिस इंस्पेक्टर का फोन आया था। उसके फोन कॉल से उसे पता चल था कि रोहित का एक्सीडेंट हो गया है। अपने ससुर की मदद से वह अस्पताल पहुंचती है, परंतु तब तक रोहित की मौत हो गई थी। सास के मना करने पर भी किशोर कंचन और बच्चों को लेकर अपने घर आ गए थे। कंचन भी दुकान संभाल रही थी, घर और बाहर की तथा बच्चों और सास ससुर की जिम्मेदारियों को निभा रही थी। फिर भी कंचन को सास के तानों को सहना पड़ता था। इसी तरह साल बीतते गए, बच्चे भी बड़े हो गए थे और सास ससुर की मृत्यु भी हो गई थी। किशोर ने ही अपनी पोती सुकन्या की शादी धूमधाम से कराया था। आज की तारीख में वह अमेरिका में अपने पति के साथ मिलकर आराम से रह रही है। शान की शादी भी हो गई है। वह एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत बड़े पोस्ट पर हैं और बहुत ही अच्छी पैकेज भी है। पत्नी ने भी एमटेक किया था, पर वह घर पर रहकर अपने बच्चों की देखभाल करती है। शान ने अपने पैसों से एक विला खरीद लिया था। उसका दोस्त अपना घर बेच रहा था, तो उसे लगा माँ के नाम पर जो घर है उसे बेचकर खरीद लूँगा। माँ है कि इस बात पर राजी नहीं हो रही थी। कंचन के ससुर ने उसे यह घर उसके नाम पर करते हुए कहा था कि
बेटा तुम नीचे के घर में रहना, ऊपर के 2 घर किराए पर है ना, उस किराए से तुम अपना गुजारा कर लेना। तुम्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी के बहकावे में मत आना। बच्चों की मुंह में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मार लेना, कहते हुए गुजर गए थे। बेटा बहू भी साथ रहते हैं, पर मजाल है कि बेटा घर के खर्च के लिए आगे बढ़कर पैसा देता हो। ऐसे में अगर घर उसके नाम कर दिया तो वह कैसे जिएंगी। यह सोचते हुए उसने एक निर्णय लिया और बुआ से विदा लेकर अपने घर आ गई थी। बहू ने खाना बना दिया, अपने बच्चों को खिलाकर खुद भी खा लिया था। किसी ने भी उसे खाने के लिए नहीं पूछा था। वैसे भी बुआ के घर से उसने नाश्ता किया था, इसलिए सीधे अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। रात भर उसे नींद नहीं आई थी। अंत में उसने निर्णय लिया कि बेटा साथ में रहे या ना रहे, मैं अपना घर उसके नाम पर नहीं करूँगी। मेरे बाद ही उसका इस घर पर अधिकार होगा। मेरे जीते जी अब अन्याय नहीं सहूँगी, सोच लिया और चैन की नींद सो गई थी। दोस्तों, अगर कहानी आपको हमारी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।